जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान तैयार किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स को तैयार करने का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती है। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लाए हैं जुर्म की एक ऐसी दास्तान, एक ऐसी अंदोहनाक कहानी कि जिसमें एक रोती बिलकती तड़पती सिसकती मां की फरियादें हैं। एक मां का सब्र सुकून, चैन करार सब कुछ लुट गया हैदराबाद के एक मकामी हॉस्पिटल में कि जहां पर 3 दिन की नौज़ायदा बच्ची जालिमों के हाथों अगवा हो गई और किसी को खबर ही ना हो सकी। सोचने की बात यह है कि कैसा अंधेर मचा हुआ है कि एक मासूम बच्ची कि जिसने इस दुनिया में आंख खोलकर ठीक तरीके से कुछ देखा भी नहीं कि वो जराइम पेशा अफराद के हाथों अगवा हो गई। ये सब कुछ कैसे हुआ? आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए यह मुकम्मल दास्तान पेश कर रहे हैं। तो लीजिए, आज के इस एपिसोड में हम शुरू कर रहे हैं जुर्म की ये दास्तान। 19 अगस्त 2007, शाह भिटाई हॉस्पिटल, हुसैनाबाद, हैदराबाद, सिंध। सुबह 8:15। ये हैदराबाद सिंध है। यहां 19 अगस्त का आगाज एक मां की आहो बुका से। भिटाई हॉस्पिटल वाक़े हुसैनाबाद, हैदराबाद, जहां एक ऐसे अंदोहनाक दिल सोज वाक़े ने जन्म लिया कि जिसमें किसी जालिम और जाबिर ने उजाड़ कर रख दी एक मां की कोख। 3 दिन की पैदाशुदा बच्ची को अगवा कर लिया गया इस हॉस्पिटल से। खून के आंसू रो रही है एक मां अपने लख्त जिगर की तलाश में। हम आपको बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ। बेटा यही कमरा था? जी साहब, यही कमरा वो था। आप कौन से बेड पे थी? मैं ये 17 वाले बेड और बानो पे कौन से बेड पे थी? बानो 16 वाले बेड के ऊपर। और वो औरत कौन सी जगह पे थी? वो उनके बेड के पास ऐसे बैठी हुई थी, बेंच डली हुई ना, ऐसे बेंच के ऊपर बैठी हुई थी वो औरत। मेरी नंद आई थी दोपहर में ना, आके ऐसे बैठ गई थी, ऐसे जैसे मैं बैठी हुई ना ऐसे बैठ गई थी। तो उसने पूछने लगी कि बानो ये कौन है? तो बानो ने बोला मेरी 12 नंबर से आई है, जानने वाली है। उसने इतनी बातें करी, फिर मेरी नंद मेरे से बातें करने लग गई, उनसे नहीं करी। वो इसकी तरह मुंह करके ना इस तरीके से बैठ गई थी वो औरत। सारा दिन बैठी रही, सारी रात बैठी रही। सुबह उठ के ना ऐसे बेंच डाली तो उसके पास जाके ना कोने पे बैठ गई। कैन में ऐसे उतरी, बाथरूम के लिए जाने में इतनी दूर तक गई थी वहाँ तक। तो कहने लगी आपके बच्चे नहीं देखी है? मैंने कल से मुझे बच्चे दिखा दो। मैं वापस घूम के आई, मैंने उठा के अपने बच्चे यहाँ से उसके हाथों में दे दे कि लो बहन, ये कोई छुपाने की चीज़ नहीं है, देख लो। मैंने उसको दिखाने के लिए दे दी। मैं पेशाब करने के लिए चली गई बाथरूम में। तो थोड़ी देर हो गई कपड़े धोने में, मेरी सांस गिरने लगी। इतनी देर हो गई इसको, ये अभी तक नहीं आई है। इसको मैं देख कर मेरी सांस उठ के गई है वहाँ देखने के लिए। ये लेके नीचे उतर गई। इतनी देर में बानो की माँ जाके कहने लगे कि जिस औरत को तुम बच्ची देकर आई थी ना, वो तुम्हारी बच्ची लेके चली गई। तो मैं रोती फिरती नीचे भागती हुई गई मेरी बच्ची देखने के लिए। मंडे को मैं जब आया, मंडे को जब मैं हॉस्पिटल आया तो अहमद साहब के पास फोर्स के लोग बैठे हुए थे। तो अहमद साहब से ले रहे थे बयान कि बच्ची यहाँ से गायब हो चुकी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि बच्ची यहाँ से गायब हुई कैसे? ये कुछ पता है आप? नहीं, जो सुनने में आया वही है, क्योंकि उस दिन मेरा ऑफ था संडे को, और उससे पहले मैं पोलियो की कैंपेन में गया हुआ था। अच्छा, तो मतलब आप वो जिम्मेदार आदमी नहीं है कि जो जवाब दे सकें कि यहाँ पर क्या हुआ है, वक़ हुआ है? वो अहमद साहब भी दे सकेंगे, अहमद साहब भी बता सकेंगे। वार्ड का कोई इंचार्ज? वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर जायदा हैं। वो है अभी? नहीं, इस वक्त नहीं। अभी कौन है ड्यूटी पर? यहाँ अब जो ये केस होने के बाद है ना, यहाँ ताला भी लगाया जा रहा है और चौकीदार भी सही ना किसी को अंदर आने दे रहे हैं, ना किसी को अंदर बाहर जाने दे रहे हैं।
उससे पहले जो है ना, जिस दिन ये केस हुआ उससे पहले ये कंडीशन थी कि ये लोग जो है ना, उस औरत को छोड़ा गया यहाँ पर, पूरी रात वो यहाँ पर रही है, पूरा दिन यहाँ पर रही है, कोई पूछने वाला नहीं था। वैसे आमतौर पे ये होता है कि डॉक्टर राउंड पे आती है ना, तो ये लोग सबको, अटेंडेंट को भी बाहर निकाल देते हैं। उस दिन उस औरत को यहाँ से नहीं निकाला, जब डॉक्टर राउंड पे आए, जब भी उसे नहीं निकाला गया, वो यहीं पे मौजूद रही। और जिस वक्त ये केस हुआ उस वक्त चौकीदार भी मौजूद नहीं था गेट पे, नहीं। किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया उस वक्त, फौरी तौर पे किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पर साबिर कायम खानी साहब आए थे, फिर उन्होंने फ़ोन करके एमएस को 2-2:30 बजे के करीब, 2:30 बजे का टाइम था मेरा ख्याल, 2:30 बजे के करीब उन्होंने फ़ोन करके एमएस को, आरएमओ को, इन लोगों को और अफसरान को बुलाया, फिर उनसे पूछगछ करी। बहुत दुख की बात है, बच्चे मर जाते हैं, वो बात अफसोस होता है बंदे, लेकिन अब ज़िंदगी है तो वाकई कितने ज़्यादा ख़तर हो रही हैं। अल्लाह इनके दुख को कबूल कब्रे पर, वो अल्लाह ताला इनकी बच्ची को मिला दे। ज़ाहिर बात है, हम तो यही दुआ करते हैं हमारी गोद में भी औलाद है, अल्लाह ताला ने दिया है, साथ खैरियत से उसको वापस दे दे अल्लाह ताला। ज़ाहिर बात है, बेटी की ज़ात ऐसी होती है, किसी को दी नहीं जाती। एसपी इन्वेस्टिगेशंस ने मजीद आगाही हासिल की। नहीं, अगर इलीगल बंदा कोई आके ठहरता है या कोई बंदे पेशेंट्स के पास अटेंडेंट आते हैं, आप उनको नहीं निकालते हैं? नहीं निकालते हैं उनको हम। तो फिर उस रात को जो औरत आई थी आपने क्यों नहीं निकाला? उस रात वो जो औरत आई थी वो बेड नंबर 17 और 16 के साथ ही थी, और उन्हीं के साथ वो कह रहे हमारे साथ नहीं थी, वो ऐसे ही बैठी हुई थी। नहीं, उनके आपने साथ पूछा औरत से? नहीं, आपने वो जो औरत आई जब थी, नाइट आई थी तो उस वक्त राउंड के वक्त कितने राउंड निकाले थे आपने यहाँ पर? उस रात आपने कितने राउंड? एक ही राउंड निकाला था। क्या आपका एक राउंड जायज है? ये मुझे बताएं, आपका एक राउंड जायज है? वही, वो तो पट्टे वाला ही निकालता। मैंने जब मैं सिलेंडर लेने के लिए आई थी, मुझे जब डॉक्टर साहब ने कहा था, तो बेड नंबर 21 पर से मैं सिलेंडर लेकर गई थी, तो उस वक्त वो बैठी हुई थी बेड नंबर 17 के और 16 के बीच में। बस मैंने इतना देखा था और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। ये लोग एक अटेंडेंट छोड़ते हैं एक मरीज के साथ, जब ये कह रहे हैं कि बानों के साथ भी मौजूद है एक अटेंडेंट। इनके बात सुने, एक मिनट बात सुन, करने दे मुझे बात। इनके साथ तो कोई था ही नहीं, बीमार अम्मा थी बस, और तो कोई नहीं था इनके साथ। नहीं, जब पता चला तो ये इनके शोर उसको मार रहे थे बानों को। मैंने किसको मारा है? तुम मारने के लिए बोलो, कुरान को पे हाथ रखोगी? फिर क्यों झूठी बोल रही हो? मैंने हाथ ही नहीं लगाया, मेरा कोई वास्ता ही नहीं है औरत के साथ। नहीं, कुछ बात नहीं, झूठ बोल रही हो आप, गलत भी नहीं बोलो। आप कुरान पे हाथ रखोगी? हम लोग कोई पागल थोड़ी बैठे हुए यहाँ पर, इतना सारा पूरा स्टाफ बैठा हुआ यहाँ पर। इस हॉस्पिटल में हर मां सहमी हुई खौफजदा नजर आ रही थी कि यहाँ तो कुछ भी हो सकता है कि एक मां की गोद वीरान कर दी गई और किसी को खबर ही न हो सकी। किसी और की आंख से एक आंसू न बहा और अस्पताल की इंतजामिया बिल्कुल लाताल्लुक लग रही थी। कैसा इंसाफ है ये कि हुकूमत जिन हॉस्पिटल्स को करोड़ों के फंड्स फराहम कर रही है, वहां कोई एक शख्स भी ऐसा नजर नहीं आया कि जो वहां मौजूद मरीजों की इज्जत, आबरू, नामूस, हद ये कि नए पैदा होने वाले बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी ही कबूल करता हो। ये कौन सा अंधेर है? इस हॉस्पिटल में ये तहरीर वाज़े तौर पर पेवस्ता है कि वार्ड के मरीजों को मुत्तला किया जाता है कि अपने बच्चों को और अपने सामान की खुद हिफाजत करें। वार्ड में कोई गैर मुताल्लिक़ा औरत या मर्द नज़र आए तो बराए मेहरबानी अस्पताल की इंतज़ामिया को फ़ौरन मुत्तला करें ताकि फौरी तौर पर कार्रवाई की जा सके। बसूरत दीगर अस्पताल की इंतज़ामिया ज़िम्मेदार न होगी। आला तरीन अदालतों को चाहिए कि इस संदोहनाक वाक़े का अज खुद नोटिस लें। कहीं ऐसा न हो कि एक माँ की फरियाद, एक गरीब माँ की आवाज़ समाज के अंधे और बहरे आकाओं के दरो दीवार से टकरा कर बिखर जाए। मोरखा 19 अगस्त 2007 तकरीबन सुबह 7:30 बजे बटराई अस्पताल से एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसमें एक नौज़ायदा बच्ची अगवा कर ली गई थी। बहैसियत इंसान और एक पुलिस ऑफिसर मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि उस माँ की क्या हालत होगी इस वक्त जिसकी एक नौज़ायदा बच्ची अगवा कर ली गई है। लिहाजा खालिद मुस्तफ़ा कुराई, एसपी इन्वेस्टिगेशन हैदराबाद, एसपीओ कासमाबाद और एसएचओ कासमाबाद को फ़ौरन हॉस्पिटल रवाना किया गया
ताकि वो इब्तदाई तफ्तीश करें और नौज़ायदा बच्ची की बाज़याबी यकीनी बनाएं। बज़ाहिर यह एक ब्लाइंड केस है जिसमें अगवा करने वाला मुलज़िम या मुलज़मा के बारे में कोई पता नहीं था और ये एक चैलेंज था पुलिस हैदराबाद पुलिस के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये केस काफ़ी हद तक ट्रेस हो चुका है और इसमें एक रिक्वायर्ड मुलज़मा जो है वो अरेस्ट कर ली गई है और जिसकी निशानदही पर मुख्तलिफ़ जगहों पर रेड किए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ये बच्ची जिसका नाम बाद में दुआ रखा गया था बाज़याब करा ली जाएगी। 19 अगस्त को जैसे हमें इतला मिली तो नाजिम लतीफ़ाबाद साबिर कायम खानी भी मेरे साथ थे कि बेटाई अस्पताल में एक बच्ची जो है रात को जो है वहाँ से उठाई गई है। तो मैं और नाजिम लतीफ़ाबाद हम जब हॉस्पिटल में पहुँचे और वहाँ से हमने पता किया तो पता चला कि सुबह को कोई 7:30 बजे के करीब ये बच्ची जो एक औरत रात को वहाँ वार्ड में ठहरी है उसको उसकी माँ ने ये बच्ची दी। उसकी दादी जो है वो चाय बनाने के लिए चली गई। जब डॉक्टरों से पूछा सबसे तो यही पता पड़ा। हमने बोला कि जी चौकीदार कहाँ था, पता पड़ा कि जी चौकीदार 7:45 बजे चला गया था। जो दूसरा चौकीदार था वो भी नहीं है। वहाँ पे एक सिस्टम है कि ताला लगाया जाता है गेट के ऊपर और ऐसे आम आदमी कोई नहीं आ सकता अंदर। वो औरत रात को वहाँ उनके दूसरे बिस्तर पे दूसरी अटेंडेंट के साथ रही और उसकी बच्ची की माँ बता रही थी कि जब मैंने इसको कहा कि ये औरत कौन है तो उसने कहा कि ये औरत हमारी पड़ोसन है। जब उस वक्त हमने उस औरत से पूछा कि वो जो आपकी पड़ोसन है वो कहाँ चली गई, उसने कहा कि जी वो मेरी पड़ोसन नहीं थी और वो अपने स्टेटमेंट से फिरने शुरू कर दिया उसने। जब हमने माँ से पूछा कि जी आपने अपनी बच्ची उसको क्यों दी, बोला मैं जा रही थी बाथरूम में, उसकी दादी यहाँ पे नहीं थी तो मैंने बच्ची उसको दे दी। बोला जी आपने ये गलत किया, कम से कम आप जानने पहचान वाली औरत को तो बच्ची देती। बहरहाल किसी का बच्चा जाना वो वही समझ सकता है जिसका वो बच्चा गया हो या जो माँ है जिसकी बच्ची इतने दिनों से उससे दूर रखी गई है। हम भी अपने औलाद वाले हैं और हर लोग जो औलाद वाले हैं वो इस दर्द को समझ सकते हैं कि कितना दुख होता है इंसान को और कितनी तकलीफ़ पहुंचती है। उसके बाद हमने वहाँ पे रिकॉर्ड वगैरह देखा। मैंने देखा वहाँ पे एमएस साहब जो है जिसको सुबह को 8:30 बजे कॉल गई थी और आरएमओ वगैरह को कोई भी वहाँ पे नहीं पहुँचे थे। हमने वहाँ से उनको बुलाया और उनसे भी पता किया कि जी क्या बात है। पुलिस हमारे से पहले वहाँ पे पहुँची हुई थी। हफ्तों बीत जाने के बावजूद एक माँ अपने लख्त जिगर की तलाश में आज भी सरगर्दा और परेशान दीवानावार अपनी औलाद को तलाश कर रही है। एक आंसू भी कम न हुआ आज तक कि शायद इस माँ का मासूम इसकी फरियाद पर इसे कहीं आवाज दे ही ले। बहुत दिन हो गए भाई, मेरी बच्ची मेरे से दूर, आज 27 दिन हो गए उसको देखे हुए, न जाने किस हाल में, भूखी है, प्यासी है, बीमार है, कैसी है। रातों की नींदें उड़ गई है, सारा दिन हो जाता है, खाना नहीं खाया जाता, भूख भी नहीं लगती है, किसी काम में दिल नहीं लगता। बच्चे बात करते हैं तो बच्चों को चुनला देती हूँ मैं उस बच्ची के चक्कर में। उसके लिए मैंने बहुत मन्नतें मुरादें मानी थी, उसके बाद मेरी अल्लाह मैंने सुनी थी, मेरी बच्ची दी थी और ये आगे मेरी बच्ची ले गई, मेरा गले से चन्नी चन्नी कर दिया। मुझे बच्ची दिला दो। बिठाए अस्पताल में, हफ्ते वाले दिन आई थी, सारा दिन बैठी रही, बहनों के साथ बैठी रही, उनके साथ इन्होंने खाना भी खाया। मेरी दोपहर में मेरी नंद आई थी, उसने पूछा ये कौन है, तो बहनों ने बोला ये हमारी जानने वाली है, 12 नंबर से आई है। सारा दिन बैठी रही, इसने कोई बातें नहीं करी, हमारे से उसी से बातें करती रही, बहनों से। इस बेचैनी, इस तरह बेकरारी, दुख, तकलीफ, इस इल्तिजा, इस फरियाद को सिर्फ औलाद वाले ही महसूस कर सकते हैं कि खुदा हर माँ के कलेजे को ठंडा रखे। तो इसने बोला सारा दिन हो गया, मेरी बच्ची मुझे दिखाने के लिए दे दो। इसने मांगी, उस दिन के बाद मैंने बच्ची अपनी नहीं देखी।
और सुबह 7:30 बजे ही मेरी बच्ची लेके चली गई, उधम होती रही, सारा दिन हो गया, बच्ची का पता नहीं चला। इन लोगों के साथ मैं कराची भी गई, सब जगह गई, इन लोगों ने बहुत मेरा साथ दिया है। और ये मेरी बच्ची का पता नहीं बतला रही है, इसमें इतने वो हो रहे हैं, सब कुछ कर रही है, फिर भी नहीं बतला रही है। इसे बोला मेरी बच्ची दिलाए, मैं आके हाथ जोड़ती हूँ, झोली में लाके भीख मांगती हूँ, चाहो तो पैरों में ही पड़ सकती हूँ, मेरी बच्ची दे दे नन्हे सी। बहुत दिन हो गए, अब नहीं रहा जाता अपनी बच्ची के बगैर। आगे तक गई, देखे मैं मेरी बच्ची को, मुझे मेरी बच्ची दिला दो। कोरोडो में सब जगह गई मैं इन लोगों के साथ, पर इसने नहीं कबूला, मेरी बच्ची नहीं बतलाती है। कभी कहती है मैंने मार दिए, कभी कहती है मैंने भेज दिए, एक बार सही नहीं बतला रही। इससे बोला मेरी बच्ची दे दे, खुदा के वास्ते, रसूल का वास्ता तुझे, इससे बोला मेरी बच्ची दिलवा दे, ये मेरी बच्ची दे दे। मेरे छोटे छोटे बच्चे बोलते अम्मी बहन कब लाके दोगी, मुझे नहीं पता था कि ये जिला पता हो जाएगी। मेरी बहन को मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूँ, मेरे बच्चे मांगते हैं, सबर करा के चुप करा के भी डाल देती। बड़ा वाला फिर भी समझ जाता है, मेरा छोटा वाला नहीं समझता। मम्मी कहता, अम्मी से बोला मेरी बहन ला के दे, अम्मी से बोला मेरी बहन ला के दे, मेरी बहन नहीं आई है। इसे बोला मेरी बहन, मेरी बच्ची दे दे। अल्लाह बेहतर करेगा। देखे ना, हम यहाँ तक पहुँचे हैं ना, मेरी बहन बात सुनो, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये आपकी दुआ की वजह से पहुँचे ना, हमें तो कोई पता भी नहीं था ना, ये अल्लाह गैबी मदद करता है ना। 18 दिन बीत जाने के बाद ये है वो मुल्जिमा कि जिसने एक माँ की कोख में आग लगा दी। मैंने 15,000 रुपए के लिए बच्ची उठाई थी। मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, मैं तुम्हारे सामने खुद भी शर्मिंदा हूँ। मैं बाखुदा पूरा साथ दूंगी, और जिस जिस जगह पे इस औरत का पता था, मैं सर लोगों को सब जगह पे लेके गई हूँ। उसकी बहन और भाभी पकड़ी गई है, मैं इनके साथ है कि हर जगह पे मैं तुम्हारी बच्ची वापस दिलाऊंगी, और मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं भी एक औरत हूँ, मैं बस उसके भगाए में आके ये गलती कर गई हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, आप औरत माँ बहन बेटी होती है, आप कौन सी बहन, कौन सी माँ, कौन सी बेटी हो? आपके अंदर जज्बात एहसासात कुछ नहीं है? नहीं सर, मेरे अंदर अब सब आ गए, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है, और तुम रो नहीं, मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी बच्ची तुम्हें सही सलामत ही मिलेगी। मारिया हमारे हाथ के अंदर आ जाए, हमने बहुत जगह से ढूंढा है, वो आगे से आगे निकल जाती है। वो कोर्ट, अपने मियाँ का कत्ल किया हुआ, वो कोर्ट से सर पकड़ी जाएगी, पेशी पे वो आएगी, सर इसकी बच्ची देंगे। जो गुनाह किया है मैं बाद में इससे माफ़ी मांगूंगी, इसकी बच्ची दे के मांगूंगी। सर मुझे उस हॉस्पिटल में मारिया लेके गई थी। कराची में उसने क्या तुमसे प्लान किया था? उसने मुझसे ये प्लान किया था, कहने लगी वही हैदराबाद के अंदर अस्पताल है, वहाँ पे बच्चे यूँ पैदा होते हैं, उनकी दवाइयाँ वगैरह बन जाती हैं। मारने का लफ्ज़ नहीं, ये बोला था दवाइयाँ वो लोग बच्चों की बना देते हैं। तो सफ़िया वहाँ पे जाना है और वहाँ से ना बच्चा उठाना है। मैंने उसको बोला भाई हमारे पीछे, कहने लगी नहीं मेरा वहाँ का भी थाना सारा मेरे हाथ में, कोई भी ऐसा मसला नहीं है, उसने मुझे बोला था। मैं सर उसके साथ आई हूँ। आने के बाद अस्पताल के मतलब गेट से अंदर उसने मुझे बताया वार्ड है इस तरह के, वहाँ पे बच्चे, मैं सर गई हूँ। जिस तरह ये बता रही है, मैं दिन भी बैठी हूँ और रात भी। और वार्ड में दाखिल हुई तो वहाँ पर कोई जानने वाला तुम्हारा था? नहीं सर, कोई भी जानने वाला नहीं था। उन्होंने मुझे पूछा तुम किस सिलसिले में आई हो, मैंने बोला मेरी खाला दाखिल है, मुझे उसका पता नहीं चल रहा है। तो उन्होंने बोला बैठ जाओ आप यहाँ पे। सर ये बात हुई थी। तो 7 साढ़े 7 का टाइम था सर, मैं बच्ची लेके निकली हूँ, मारिया आगे खड़ी हुई थी। जिस तरह हम लोग, मैं और मारिया कराची से आए, उन्होंने मुझे गेट से अंदर छोड़ा, कहने लगी ये इस तरह के वार्ड है, इन वार्डों में ना बच्चे होते हैं। तो मैंने बोला तुम नहीं आओगी? कहने लगी मेरी फ़िक्र मत करो, मेरे हैदराबाद में रिश्तेदार हैं, मैं कहीं भी रुक जाऊँगी, और फ़िलहाल जब तक मैं यहाँ बाहर हूँ। मैंने अच्छा।
मैं नीचे आई हूँ, मैं मारिया से 2-4 दफ़ा मिली भी हूँ। मारिया ने मुझे बताया, मैंने बोला उस वार्ड में ना बच्ची है। उसने बोला सही है, तुमने उस वार्ड से बच्ची ले आना। सारा दिन सर ये कहीं भी नहीं हिली, कोई भी मौका नहीं लगा, रात में भी नहीं लगा। दूसरे दिन ये सुबह 7-7:30 बजे के टाइम ये बाथरूम में जाने लगी। मैंने इनको बोला अपनी बच्ची तो मुझे दिखाओ। इन्होंने अपनी बच्ची मुझे दी और सर इनकी बच्ची मैं लेके निकली और मारिया को मैंने बोला, उसने बोला कोई भी रिक्शा कर और ये आगे की तरफ चल। जी सर, मोबाइल पे मैंने बोला था मारिया मैंने बच्ची ले ली। उसने बोला ये आगे आगे मैं चल रही हूँ, रिक्शा लेके आ। 2-4 कदम ही सर आगे चले थे, मैंने जगह दिखाई थी मैंने जाके। फिर वहाँ पे मारिया खड़ी थी, हम दूसरे रिक्शे में बैठे। फिर हम लोग वहाँ पे कोच में बैठ के कराची में गए। फिर हम टैक्सी के अंदर सर बैठ गए। टैक्सी जब 7 नंबर आया मेरा घर का, उसने मुझे 15,000 रुपये सर दिए और बच्ची को वो लेके गई। मुझे ये नहीं पता था सर वो कहाँ रहती है। उसने बोला था मैं बाहर की दोस्ती रखती हूँ, लेकिन जो उसका मियाँ था ना उसको मैं अच्छी तरह जानती थी। जिस गोट के अंदर हम रहते हैं ना, लासी गोट में, उसको मैं अच्छी तरह जानती थी। तो मैंने बोला भाई उसने उससे शादी कर ली। फिर मैं वहाँ पे लेके गई तो वहाँ से पता चला भाई उस जो मारिया है उसका तो ख़ानदान के बहुत सारे घर यहाँ पे रहते हैं। फिर सर हम उनमें से 2 लोगों को पकड़ के लाए। उसने बोला अच्छी जगह पे पल जाएगा ये बच्चा, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें पैसे तो मिल गए ना। साथ मेरी दोस्तें भी थी, कहने की चुप कर जा, बराबर में बैठी हुई सुन लेंगी। मैंने ये पूछा मुन्नी सही, सैमा थी और मारिया थी और शबाना थी। जी ये कराची में रहती हैं, ये गरीबाबाद। जी सर ये उस काम में थी, इन काम का इनको नहीं पता था। जी बुकिंग पे जाती थी। सही है सर, मैं मान हूँ, मैं बहुत ही नीच एक औरत हूँ सर, मैं कर बैठी हूँ बात। उसने मुझसे करवाया, बस मैं उसके भकाए में आ गई सर। मैंने अपना जुर्म मान लिया और मैं हर कदम पे अपना जुर्म मारूंगी। और मारिया कहीं से भी हम पेश करेंगे, इसकी बच्ची भी सर लेके दूंगी मैं। कराची सर हमें कहीं से नहीं मिली है, हो सके उनकी वडेरों से बहुत अच्छी थी। सैमा तो 3-4 दिन वहाँ पे रुक के आई है वडेरों के पास। लाड़काना है हाँ, मैं तो मतलब 4-5 घंटे बैठी थी, आ गई थी। उस जगह पे सैमा ही ले जा सकती है सर। मारिया वहाँ ना छुप के बैठी हो वडेरों के पास, सैमा हमें वहाँ ले जा सकती है। और जो इसकी बहन है, इसको इसके साथ इसकी कुछ ख़ानदान वाले तो ऐसे घर होंगे ना जहाँ से इसकी बहन मिल जाएगी सर। ये वो मिलेगी तो मैं भी उसको ये बोलूँगी देख अब हमारे बचने के कोई चांस नहीं है, बच्ची बिल्कुल ठीक है, कहीं भी हम इसको बच्ची सर लेके देंगे। जब मैंने करार कर लिया अब सर मेरे बचने की क्या, जब तक बच्ची नहीं दूंगी मैं नहीं बचूंगी। जब एक माँ अगर मर जाएगी और उसके बाद बच्ची आएगी तो क्या फायदा होगा? सर हम लोग कहीं भी उसके पीछे जाते हैं, वो आगे से आगे भाग जाती। सर अब मुझे क्या पता वो कौन सी जगह पे भाग के बैठी हुई है। अस्पताल में मैं जाते रहता था ना घड़ी घड़ी, मेरे छोटे वाले बच्चे मेरे को तंग करते थे, बोला पापा का भी अस्पताल में चलो, अम्मी के पास मंडी के पास। मैं घड़ी घड़ी आता जाता रहता ना, मसला ये औरत बैठी हुई थी वहाँ पे। तुमने भी देखा था? हाँ मैंने देखा था उसको वहाँ बैठी हुई है। फिर हमने बोला पता नहीं इसके रिश्तेदार होंगे बराबर वालों के साथ, हमने ज़्यादा गौर ही नहीं करा, हम बराबर पे बैठ गए, अपने बच्चों के साथ खेलते रहे, अपनी बच्ची के साथ खेलते रहते थे। मतलब ये वहीं बैठी हुई थी, जब वाक़या हुआ बच्ची मेरी यही औरत ले गई मेरी। तुमने मेरा क्यों को गुजारी, मैंने तो तुम्हारी कोई दुश्मनी में नहीं थी ना, मैं तुम्हें जानती थी, क्यों तुमने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म करा ये बता दो। तुमने मुझे चन्नी चन्नी कर दिया, मेरे बच्चे आते अभी रो रो के दिया जाते थे, अम्मी से बोला मेरी बहन दे दो। आप फिर देखते मेरे बच्चे किस तरीके से अपनी बहन को याद करते हैं। मेरे फिर के मेरे टांगों में दर्द हो गया, मैंने अपने टांगों का एहसास नहीं करा। अल्लाह मियाँ मेरी बच्ची मुझे दिला दे, इतनी सूजन आ गई है मेरे टांगों में। मुझे पता है कि जैसे मेरे तकलीफ होती है, मैंने 2 बच्चे पैदा करे, मुझे नहीं पता चला इस बच्ची की इतनी तकलीफ होती है टांगों के, मुझे खुदा याद आता है। ना मैं बैठ सकती हूँ सुकून से, ना मैं चल सकती हूँ, मेरे इतनी तकलीफ है। बस मेरी बच्ची मुझे अल्लाह मियाँ दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी बच्ची दिला दो। बोली ना मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे सज़ा भी ज़रूर मिले, फांसी भी मिले तो मिल सकती है, मैंने इसका दिल तोड़ा है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई होगी तो मारिया की होगी, मेरी कोई इससे दुश्मनी नहीं है। ज़माने के इन बेरहम ऐसी सफ़ाक ज़िंदगियों को गौर से देखें
ये चलती फिरती लाशें हैं जो अपने गुनाहों का बोझ अपने ही कांधों पर उठाए जमाने के माथे पर कलंक का टीका हैं। हमारी गुजारिश है टेलीविजन देखने वाले अपने लाखों नाजरीन से कि खुदारा एक मजबूर बेबस और लाचार मां की मदद करें इसके अगवाशुदा 3 दिन के मासूम की तलाश में। शायद किसी बड़े इनाम की लालच में कोई मतलूब मुल्ज़िमा की निशानदेही कर दे और इसका मासूम इसकी गोद में आ जाए। हमें और आपको मिलकर ही शायद ऐसे कामों को अंजाम देना होगा। सब बोलने लगे क्या नाम रखे क्या नाम रखे, कोई कुछ बता रहा था, कहने लगा अम्मा कुछ भी नहीं रखो, मैं बताऊंगा, हमारी मुन्नी का दुआ नाम रखना। उसने रखा था मेरे छोटे वाले बेटे ने। अस्पताल में मांगती थी, मेरी बच्ची गुम हो गई थी, मैं मांगती थी कि मेरे बच्चों को थोड़ी देर के लिए दिखा दो, कोई माँ नहीं देती थी। सब अपने बच्चों को ऐसे सीने से लगा के रखते थे, 10 मिनट के लिए भी कोई नहीं देता था कि लो बहन तुम अपने बच्चे को ले लो और दिखा दो। मैं अपने बच्चों को ऐसे तरसता हुआ छोड़ देते थे। पता नहीं किस हाल में रखा होगा, कैसी होगी उसकी तबीयत, मोशन लगे हुए होंगे, पता नहीं इसने दूध पिलाया भी होगा नहीं पिलाया होगा। रातों को आँख खुलती है यही ख्याल आता है मेरी बच्ची मेरे पास सो रही है। आँख खोल के देखती हूँ तो कुछ भी नहीं होता है, कलेजा मेरा चुन्नी चुन्नी हो जाता है। अल्लाह मियां मैंने ये क्या करा, उसने तो देखने के लिए मांगा था और मेरी बच्ची मुझसे छीन के ले गई। रातों को उठ के दुआ मांगती हूँ, अल्लाह मियां कभी तो मेरी दुआ सुनेगा कि मेरी दुआ मेरी गोद में लाके डालेगा। बस अल्लाह से यही फरियाद करती हूँ, अल्लाह मियां मेरी बच्ची मुझसे मिला दे जितनी जल्दी हो सके। अब सबर नहीं होया जाता मेरे से, ना खड़ा हुआ जाता, खड़े होते में ही मेरी टांगे कब आती है। औरत एक हया का एक घर है, एक दरवाज़ा है। औरत का एक रिश्ता इतना है कि उसको माँ से देखो बेटी की जाए, एक बहन से देखा जाए, कितना एक मुकद्दस रिश्ता है। अब आपको देख के एक औरत पर एतबार उठ जाता है, एक माँ पर एतबार उठ जाता है, एक बीवी पर एतबार उठ जाता है, एक बहन पर एतबार उठ जाता है। इस सारे जो गुनाहों की जो जिंदगी आपकी गुजरी, कितना कमाया है? बस जो कमाया खा भी लेती थी, दे कुछ बचा है? नहीं, कुछ भी सर नहीं बचा। सिर्फ गुनाहों के अलावा नहीं, गुनाहों के बिना कुछ कोई चीज़ नहीं बची है। ज़मीर झंझोड़ता है जी, ज़मीर आपका झंझोड़ता है, शर्मिंदगी होती है। मैं इसकी बच्ची दिला के खुद भी जिंदा नहीं रहूंगी सर। मैं अब सर उठा के काबिल नहीं रही हूँ, चल रही, कोई नहीं चलने दे। हम जब घरों में वापस जाते हैं तो हमारी माएँ बहनें पूछती हैं इस माँ का क्या हुआ, हम क्या जवाब दें? तुम्हारे बारे में पूछती उस माँ का क्या हुआ जिसने बचा हुआ। आपको पता है इस माँ को नींद नहीं आती है। जिस चैनल पे जिस मीडिया पे ये माँ की बात जाती है, माँ की आवाज़ जाती है, वो माएँ वो बहनें वो सारे के सारे उनकी नज़रें हमारी तरफ है और आसमान कांपने लगता है माँ की मर्यादा। दुनिया देख रही है हमारी तरफ कि क्या कर रहे हैं, एक माँ की फरियाद क्या चल रही है। एक बच्ची है जो 2 दिन की है, जिसका नाम अभी कंप्लीट नहीं है, उसका नाम दुआ रख दिया गया। मैं दावे से कहता हूँ कि बहुत बड़े डाकू, क्रिमिनल्स, दहशतगर्द जो भी हैं, वो जब ये बात सुन रहे होंगे तो वो भी शर्मिंदा हो रहे होंगे कि ये कितना गंदा और घिनौना जुर्म। नाजरीन, आपने देखा हैदराबाद के मकामी हॉस्पिटल में एक मां के रोने बिलखने तड़पने सिसकने की दास्तान कि किस तरह जालिम वहशी दरिंदा सिफत लोगों ने एक मां की कोख उजाड़ कर रख दी। इस चेहरे को गौर से देखिए, ये वो मुल्ज़िमा है कि कानून को जिसकी तलाश है। नाम आमिना उर्फ मारिया उर्फ मरियम, जोजा मोहम्मद रफीक बंगाली, वल्दियत नामालूम, कद 5 फीट 2 इंच, उम्र 30 से 35 साल के दरमियान, रंग साफ, बाल काले, चेहरा गोल, रिहायशी लासीगोट कराची, उर्दू पंजाबी और ओट जबान। कानून को इस मुल्ज़िमा की तलाश है। हॉस्पिटल से 3 यौम की पैदाशुदा बच्ची गायब हो गई और किसी को खबर ही ना हो सकी। कैसा अंधेर है ये। हम टेलीविजन देखने वाले अपने करोड़ों नाजरीन से गुजारिश करते हैं कि खुदारा
इस मजलूम मां की मदद कीजिए इसके मासूम बच्ची की तलाश में। अगर आप में से कोई भी इस मतलूब मुल्जिमा के बारे में कुछ जानता है तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी खैरास में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARY1world.net, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। आइंदा हफ्ते हम आपके लिए ला रहे हैं जुर्म की ये दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आ रहा है जुर्म का एक नया पहलू। हिडन कैमराज ने जिस तरह जुर्म होते हुए अक्सबंद किया, बिल्कुल उसी तरह हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए दिहाड़े होने वाली रॉबरी के नाकाबिल यकीन वाकयात। आपके हम रिपोर्ट लिख लेते हैं यहीं पे आपको। वो तो ठीक है, लेकिन अभी वो ज्यादा दूर नहीं गई। एक औरतें आई और वो चूड़ियां दिखाते चूड़ियां ले गई। कानून को मतलूब इन ग्रोहों की तलाश जारी, इंतजार कीजिएगा।